Hello friends, today we will study the standard 7th mathematics chapter number 2 fractions and decimals। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या है। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि एक सेकंड, हेलो, हाँ, इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं यू हैव लर्न फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स इन अर्लियर क्लासेस। पिछली क्लासेस में आपने ये फ्रैक्शंस और डेसिमल्स पढ़ा होगा। डेसिमल्स जैसे 0.2 होता है, 0.5 होता है, 0.6 होता है, और जैसे फ्रैक्शंस में होते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 होता है। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, है ना। तो आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ फ्रैक्शन इंक्लूडेड प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी होते हैं, प्रॉपर होते हैं जैसे 1/2, 1/3, इम्प्रॉपर होते हैं जैसे 1/100 हो गया तो उसको 0.011 गिनेंगे। एज वेल एज देयर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन जैसे फ्रैक्शन के हम अगर एडिशन करें तो एडिशन कैसे करेंगे, 1/2 प्लस 1/2, और सब्सट्रैक्शन अपन को करना हो तो जैसे 1/2 माइनस 1/2, फिर उसका अपन नीचे का बेस का एलसीएम निकालते हैं, समझे। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। वी ऑल्सो स्टडी कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन एंड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, है ना। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस मींस असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर माने क्या होता है, जैसे स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बिग टू स्मॉल। हाँ, तो आवर स्टडी ऑफ डेसिमल्स इंक्लूडेड द कंपैरिजन देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। मींस जैसे अपन ने ग्राफ के ऊपर एक नंबर लाइन बनाई है तो उसके राइट साइड में क्या होता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना, और बीच में बिटवीन में 0 होता है। तो अगर जैसे हम पॉजिटिव साइड बढ़े तो दो इंटीजर्स जैसे 1 एग्जांपल 1 और 2 ले लो तुम, है ना, उसके बीच में 4 लाइन खींचोगे तो 5 डिविजन्स हो गए उसके बीच में, उसके बीच में 5 डिविजन्स हो गए, है ना। अब वो 5 डिविजन्स के बीच में जैसे कोई आपको यूं बोले, इफ एनीबडी टेल्स यू 1.2 आप मुझे ग्राफ पे बताओ, तो 1.2 है तो 1 के बाद में ही आएगा। तो उसके जो डिविजन्स करे थे, डिवीजन 1, डिवीजन 2, 1 के बाद में जो डिवीजन था दूसरा वाला, पहला दूसरा, तो 1.2 वहां पे आएगा, है ना। इस तरह से वो बता रहा है कि रिप्रेजेंटेशन आपने पहले क्लास में सीख चुके हो। वी ऑल्सो नाउ लर्न मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। वी शैल नाउ लर्न माने अब आप ये चैप्टर में सीखेंगे वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस एंड एज वेल एज ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स का फ्रैक्शन भी सीखोगे और डिवीजन भी सीखोगे। हाउ वेल have you learnt about fractions? A proper fraction is a fraction that represents a part of a whole. Is 7/4 a proper fraction which is bigger the numerator or the denominator? तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे बिगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि माने अगर आपको ये डिवाइड करना हो 7 को 4 से तो डिवाइड हो सकता है, मगर पॉइंट में आंसर आएगा उसका जो कोटिएंट आएगा डिवीजन के बाद में, तो वो उसका आंसर होगा, है ना। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इज 7/4 एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज बिगर हियर द न्यूमरेटर और द डेनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है। तो ये द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4 कैन बी रिटन एज दिस 1 and 3/4। इसको क्या बोलते हैं, 1 and 3/4। दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक जो नंबर होता है उसके आगे होता है लाइन के,
और एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है ना। कैन यू राइट 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो हम लिख सकते हैं नोटबुक में, मगर सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल करते हैं। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। वन ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 3 into 2। माने अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो कि माने इसके अगर ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपने 6th स्टैंडर्ड में सीखा कि अगर जो आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 3/5 फ्रैक्शन दिया हुआ है ना। 3/5 फ्रैक्शन को बराबर करके उसके बाद में क्या करना होगा हमें, 3/5 इज इक्वल टू 3/5 into 2 into 2। अब ये 2 की जगह पे आप है ना यहाँ पे 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मगर फ्रैक्शन में ऐसा होना चाहिए जैसे इसका आंसर आया 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो फाइंड द अदर 4, माने इस तरह से आप दूसरे 4 फाइंड करो इक्विवेलेंट हो, है ना। जो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब एग्जांपल 2, रमेश सॉल्व्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। माने 7वें भाग का 7वें में से 7 पार्ट में से उसने 2 भाग उसने एक्सरसाइज का कर लिया। जैसे यूं समझ लो एग्जांपल के 7 क्वेश्चन थे उसके एक्सरसाइज के और उसमें से 2 पार्ट उसने कर लिए। तो वाइल सीमा सॉल्व्ड 4/5 ऑफ इट, है ना, 4/5 ऑफ इट, हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट। देखो अब इन ऑर्डर टू फाइंड हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज लेट अस कंपेयर 2/7 एंड 4/5। तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे अपन। सबसे पहले कन्वर्टिंग देम टू लाइक फ्रैक्शन वी हैव 2/7। सबसे पहले 2/7 को लिया अपन ने, है ना। अब देखो अब ये 10/35 कैसे आया। 10/35 जिस तरह से अपने देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा था। अब मैंने क्या बोला था आपसे कि ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर होना चाहिए, एक ही टेबल होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 लो, 3 हो तो 3 लो, 4 है तो 4 लो। अब यहाँ पे आप यूं सोचो कि यहाँ पे 10 और 10/35 कैसे आया, है ना। 10/35 आप सिंपल बोल सकते हो कि 2 5 जा 10 होता है, 7 5 जा 35 होता है। समझ पड़ी। इंटू 5 और इंटू 5 ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, तो बराबर कितना आया 10/35। अब 4 और 5 को भी करो। देखो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 होता है और 5 7 जा 35 होता है। तो क्या मैंने यहाँ पे क्या रिपीट हुआ, 7 रिपीट हुआ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 4 into 7 और नीचे 5 into 7, तो 28/35 और 10/35 आया। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, देखो सिंस 10 इज लेस देन 28, माने यहाँ पे 10 जो है 10 यहाँ पे न्यूमरेटर में, दोनों के न्यूमरेटर में 10 लेस है 28 से, 28 से 10 लेस है, और सो 10/35 इज लेस देन 28/35। सबसे पहले इसमें फ्रैक्शन में तो आपको न्यूमरेटर देखना होगा। सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या देखते हैं, न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर अगर लेस हो और डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शंस का सेम हो तो फिर सबसे पहले उसके न्यूमरेटर को कंपैरिजन करके देखो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है न्यूमरेटर में और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ बड़ा है। तो माने इसका मतलब क्या होगा कि 10/35 वो लेस देन 28/35 है। 10 माने जो रमेश का जो था, रमेश का पार्ट कितना था, 2/7 पार्ट था, और सीमा का कितना पार्ट था, 4/5 था। तो रमेश का जो पार्ट था वो सीमा से कम है ना। रमेश का जो पार्ट था, ये रमेश का पार्ट और ये सीमा का पार्ट, तो रमेश का पार्ट जो है वो सीमा से कम है। रमेश सॉल्व लेसर पार्ट देन सीमा। तो माने इसका मतलब क्या हुआ, रमेश ने कम पार्ट एक्सरसाइज का किया था कंपेयर टू सीमा।
अब वो लेंगे हम एग्जाम्पल 3 लेंगे हम। देख, समीर परचेज 3n। अब ये कौन सा आ गया यहाँ पे फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। देखो अब समीरा परचेज 3n 1/4, इसको कैसे पढ़ेंगे, 3n 1/4 kg एप्पल्स एंड 4n 3/4 kg ऑरेंजेस। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाय हर, माने उसने टोटल कितने परचेज किए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो टोटल वेट कितना हुआ समीरा के पास में, तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स में देखो दोनों को प्लस करा, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि टोटल वेट उसका कितना हुआ, उसके फ्रूट्स कितने लाया वो, है। समीरा जो है, समीरा लड़की हो या लड़का हो कोई भी हो, मगर उसने कितने टोटल केजी वो फ्रूट्स लाया वो हमें कैसे पता चलेगा। द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स इज इक्वल टू 3n 1/4 प्लस 4n 3/4, बरोबर। अब ये केजी पता किलोग्राम में आएगा, तो लास्ट में हमेशा किलोग्राम लिखने का। तो अब ये क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, 3n 1/2 हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसका प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो ये 2 3 जा 6, 6 + 1 7, तो 7/2 डेनोमिनेटर हमेशा जो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर में है वही का वही रहेगा, मगर यहाँ पे जो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई करते हो और इसको प्लस करते हो 1 को उसमें, तो उसको यहाँ पे नीचे जवाब में लिखेंगे। इस तरह से रिपीटेशन यहाँ पे होगा। 4 4 जा 16 होता है ना, 16 + 3 9 हो गया, 19 हो गया, टोटल 19/4। तो यहाँ पे क्या आ गया, इस तरह से हमने किया।